बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, उर्दू कवायद व इंशा के हवाले से आज हमारा जो मौजू ज़ेर बहस है वो है मकतूब निगारी। मकतूब निगारी को ख़तूत नवीसी भी कहा जाता है। हम पहले तारुफ़ देखते हैं कि आया मकतूब निगारी या ख़तूत नवीसी क्या होती है। ख़त अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी लकीर या रास्ते के हैं। ये वो तहरीर है जिसमें अपने जज्बात व ख़यालात और एहसासात की तरसील दोस्तों, रिश्तेदारों या किसी सरकारी या निजी इदारे को की जाती है। ये एक गैर अफ़सानवी सिन्फ़ अदब है। हमने इससे पहले अफ़सानवी और गैर अफ़सानवी असनाफ़ अदब पे बात की थी। आपको अंदाज़ा होगा कि ख़तूत निगारी भी गैर अफ़सानवी सिन्फ़ नसर है। इसमें अपने ख़यालात को तहरीरी अंदाज़ में बड़ी ख़ूबसूरती के साथ मुखातिब या मकतूब अलैह तक पहुँचाया जाता है। तो ये है जी ख़तूत की तारीफ़। ख़त की ज़रूरत व अहमियत क्यों पेश आती है, इस हवाले से हम देखते हैं कि ख़तूत नवीसी की सिन्फ़ को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये इंसानी तहज़ीब की तरफ़ एक कदम था। रफ्ता रफ्ता यानी वक्त गुज़रने के साथ साथ इसने एक गैर मामूली सिन्फ़ की शक्ल इख्तियार कर ली। और इसकी ज़रूरत कैसे पेश आई कि जैसे जैसे आबादी बढ़ने लगी तो लोग मुख्तलिफ़ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बहुत से इलाक़ों और ममालिक का रुख करने लगे। चुनांचे अब उन्हें एक ऐसा ज़रिया दरकार था जिसकी बिना पर वो अपनी खैरियत की इत्तला अपने प्यारों तक पहुंचा सकें। तो इस तरह मकतूब नवीसी या ख़तूत नवीसी का आगाज़ हुआ और 16वीं सदी में शेर शाह सूरी ने बाकायदा महकमा डाक की तंजीम की। इससे पहले ख़तूत इनफरादी तौर पर भेजे जाते थे, लेकिन बाकायदा जो महकमा डाक कायम हुआ या इसकी तंजीम की गई वो शेर शाह सूरी ने की। जी, गालिब का नाम बतौर मकतूब निगार बहुत मशहूर है, बल्कि गालिब को उर्दू का बेहतरीन नसर निगार करार दिया जाता है। और ना उन्होंने ड्रामे लिखे, ना उन्होंने नावल लिखे, ना उन्होंने दास्तानें या मज़ामीन लिखे, बल्कि गालिब को जो बतौर नसर निगार शोहरत हासिल हुई वो एक मकतूब निगार के हवाले से हुई। उन्होंने बहुत से ख़तूत अपने दोस्त अहबाब के नाम लिखे। हम देखेंगे कि किस तरह से गालिब ने इस हवाले से शोहरत हासिल की। गज़ल के अज़ीम शायर मिर्ज़ा गालिब को उर्दू का बेहतरीन नसर निगार करार दिया जाता है, क्योंकि गालिब के लिखे गए ख़तूत को आज भी उर्दू अदब का बेहतरीन सरमाए का दर्जा हासिल है। गालिब से कबल उर्दू में बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल अल्फाज, सकील अल्फाज लिखे जाते थे और ख़तूत में भी अलकाब व आदाब का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता। लेकिन गालिब ने ख़तूत नवीसी को एक नया रंग दिया। आसान और सादा नसर के साथ साथ अलकाब व आदाब का भी ख़ात्मा किया। वो ख़ुद कहते हैं कि मैंने मुरासले को मुकालमा बना दिया है। यानी गालिब के ख़तूत लिखने का अंदाज़ ऐसा था कि जैसे मकतूब अलैह उनके सामने बैठा है और वो बराह रास्त इससे मुखातिब हैं। यानी ख़त को आधी मुलाकात तस्वुर किया जाता है, लेकिन गालिब ने इसको पूरी मुलाकात में बदल दिया। मिसाल ज़रा देख लेते हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह उन्होंने अलकाब व आदाब के बग़ैर ख़तूत लिखे। अपने दोस्त मुंशी हर गोपाल तुफ्ता के नाम ख़त में लिखते हैं, सुनो साहब, अपने ऊपर लाजिम कर लो, हर महीने में एक ख़त मुझको लिखना। अगर कुछ काम आ पड़ा 2 ख़त, 3 ख़त, वरना सिर्फ खैर आफ़ियत लिखी और हर महीने में एक बार भेज दी। अब आप देखें कि यहाँ पे अलकाब व आदाब बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए गए, सिर्फ़ उन्होंने बराह रास्त अपने दोस्त को साहब कहकर मुखातिब कर दिया। एक और ख़त में लिखते हैं, क्यों साहब, रूठे ही रहोगे या कभी मनोगे भी। यानी अंदाज़ इस तरह बेतकल्लुफ़ी का है कि गोया
जिसको मुखातिब किया जा रहा है वो उनके सामने बैठा है और वो उससे बराह रास्त कलाम कर रहे हैं। तो ये था जी गालिब का अंदाज़ कि जिसने उन्हें उर्दू का बेहतरीन नसर निगार बना दिया। अब हम मजमुआ हाय खतूत पे बात कर लेते हैं कि उर्दू अदब पर अगर एक नज़र डालें तो अंदाज़ा होता है कि मुख्तलिफ़ शोरा व अदबा के खतूत किताबी सूरत में शाया होकर नसरी सरमाए की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। 1846 ईस्वी के बाद गालिब ने उर्दू में अपने दोस्त अहबाब को ख़त लिखना शुरू किए। उससे पहले हमेशा फ़ारसी ज़बान का इस्तेमाल किया जाता था, बोलचाल में भी और ख़तूत नवीसी में भी। तो गालिब ने सबसे पहले 1846 में उर्दू ज़बान में ख़तूत नवीसी शुरू की और कहा जाता है कि आखिरी 20 सालों में, यानी अपनी ज़िंदगी के आखिरी 20 सालों में उन्होंने अपने दोस्त अहबाब को 900 के करीब खतूत तहरीर किए। मजमुआ हाय खतूत हम देख लेते हैं। गालिब के खतूत के जो मजमूए शाया हुए उनमें से 3 के नाम जो है वो आपके सामने हैं, औदे हिंदी, उर्दू मुअल्ला और गालिब के खतूत वग़ैरह। जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जो खतूत के मजमूए हैं उनमें ग़ुबार ख़ातिर, कारवान ख़याल और नक्शे आज़ाद शामिल हैं। जी, नक़ूश ज़िंदा सज्जाद ज़हीर का मजमुआ है खतूत है। जी, अल्लामा इकबाल ने जो खतूत तहरीर किए वो शाद इकबाल, मकातीब इकबाल और अनवार इकबाल वग़ैरह के नाम से सामने आए। जी, मशहूर शायर फ़राग गोरखपुरी का ख़त का जो मजमुआ है उसका नाम है मन आनम। और अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो अपने खतूत लिखे वो मकातीब हाली के नाम से छपे और हमारे सामने आए। खतूत की अक़साम देख लेते हैं कि कितनी अक़साम हैं खतूत की। खतूत नवीसी की 3 अक़साम हैं। नंबर 1, निजी खतूत यानी ज़ाती खतूत, इनको रस्मी और दावती खतूत भी कहा जाता है और ये खतूत आम तौर पर दोस्तों और अज़ीज़ व अक़रबा के नाम तहरीर किए जाते हैं। नंबर 2 पे हैं कारोबारी खतूत। कारोबार से मुताल्लिक़ लोगों की आपस में तहरीरी बातचीत और अपने मसाइल के हल के लिए कारोबारी खतूत का सहारा लिया जाता है। नंबर 3 पे हमारे पास है सरकारी या दफ्तरी खतूत। लोग अपनी मुश्किलात और ज़रूरियात के हवाले से सरकारी दफातर से रुजू करते हैं, चुनांचे ऐसे खतूत सरकारी या दफ्तरी तहरीर की ज़ेल में आते हैं। तो इस तरह हमारे पास खतूत की 3 अक़साम हैं। ख़त के अज्ज़ा देख लेते हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं कि ख़त के कौन कौन से अज्ज़ा हैं, क्योंकि ये लाजमी जुज़ हैं। ख़त के अज्ज़ा मंदरजा ज़ैल हैं। नंबर 1, पेशानी यानी ख़त तहरीर करने का मकाम और तारीख़ जहाँ लिखी जाती है उसे पेशानी का नाम दिया जाता है। नंबर 2, अलक़ाब व आदाब, मर्तबे और उम्र के मुताबिक कलमात तहरीर करना, मसलन क़िबला व काबा, मोहतरम, जनाब, मोहतरमी और मुकर्रमी, यानी जिस शख्सियत को ख़त लिखा जाता है उसकी उम्र के मुताबिक, रिश्ते के मुताबिक, उसकी मर्तबे और ओहदे के मुताबिक अलक़ाब व आदाब लिखे जाते हैं। नंबर 3, नफ्स मज़मून या मतन, तमहीद बांधी जाती है कि ख़त जो है वो किस हवाले से लिखा जा रहा है। असल मुद्दा बयान किया जाता है नफ्स मज़मून में, यानी ख़त की तहरीर करने का मकसद या गर्ज़ क्या है। तो ये सब जो है वो नफ्स मज़मून में आ जाते हैं। और नंबर 4 पे आ जाता है इख्तितामिया, यानी ख़त को मौजू अल्फाज में मुकम्मल करना, मौजू अल्फाज में मुनासिब अल्फाज में ख़त की तकमील करना, मुनासिब दुआया कलमात लिखना और ख़त को मुकम्मल कर देना। तो ये ख़त के 4 अहम अज्ज़ा हैं। अब ख़त का नमूना हम देख लेते हैं कि आपको जो है वो इम्तहानी नुक्ता नज़र से ख़त लिखना आना चाहिए और उसमें आप किस तरीके से शुरू करेंगे
इम्तहानी मरकज़, सबसे पहले इम्तहानी मरकज़ लिखा जाएगा। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि कमरा इम्तिहान लिख देते हैं, कमरा इम्तिहान लिख देते हैं, तो वो इम्तहानी नुक्ता नज़र से गलती तसव्वुर होगी और आपका जो है वो नंबर कटेगा। तो इस तरह से सबसे पहले आप इम्तहानी मरकज़ लिखेंगे, उसके बाद तारीख़ की बारी आएगी। आपने जिस तरीके से सामने आपके लिखी हुई है तारीख़, उसी तरीके से आपने तारीख़ लिखनी है। आप कुछ बच्चे क्या करते हैं कि डॉट्स लगा देते हैं, कि जैसे मिसाल के तौर पर 15, फिर डैश लगाई, फिर 6 लिख दिया, फिर उसके बाद डैश लगाई या नुक्ता लगाया, 2020 लिख दिया। तो इस तरह से ये भी एक गलती तसव्वुर होगी। तो आपने उर्दू में जब ख़त तहरीर करना है तो उसको इस तरीके से जो है वो इसमें तारीख़ लिखनी है। तो तारीख़ लिखने का अंदाज़ भी आपको पता चल गया। अब ये ख़त की पेशानी है, ठीक है, ये पेशानी है। ख़त के जो अज्ज़ा में आपने पहला हिस्सा पढ़ा था, पहला जुज़ जो है वो आपने देखा, इसे पेशानी का नाम दिया जाता है। अब उसके बाद आपने जो है वो क्या करना है अपनी आसानी के लिए, ये 5 लाइनें जो है वो छोड़नी है, 1 2 3 4 5। उसके बाद आपने अस्सलामुअलैकुम लिखना है। ये आपकी आसानी के लिए मैं बात कर रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम लिखा आपने, ठीक है। और इसमें भी बाज़ बच्चे जो है वो ये गलती करते हैं कि अस्सलाम लिखा, फिर वाव डाल दी, फिर अलैकुम लिखा, ठीक है। तो ये भी गलती है। आपने क्या करना है, वाव की बजाय मीम पे पेश डालनी है, अस्सलामुअलैकुम, ठीक है। इस तरह से आपने लिखा और जहाँ पे अस्सलाम वालेकुम की मीम का अख्तिताम हो रहा है, उससे एक लाइन ऊपर आपने अलकाब लिखने हैं, यानी जिसको मुखातिब किया जा रहा है, जिसके नाम ख़त लिखा जा रहा है, आपने उसका जो है वो उसको मुखातिब कर लेना है। जैसे अभी मिसाल के तौर पर जो है वो अब्बा जान के नाम ख़त लिखा जा रहा है, तो आप लिखेंगे मोहतरम अब्बा जान जी। उसके बाद जो है वो आपने नफ्से मज़मून की तरफ आ जाना है, यानी अलकाब व आदाब भी हो गए। अब उसके बाद आपने नफ्से मज़मून की तरफ आना है, तमहीद बांधनी है और ख़त लिखने का मकसद जो है वो बयान करना है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि आखिरी जो है वो लाइन, ठीक है, इसमें आपने दुआया कलमात लिखने हैं। सलाम जिसको भेजना है उसको जो है वो आप सलाम भिजवाइए, ठीक है। और इस तरह से अपने ख़त का जो है वो इख्तिताम करें, दुआया अंदाज़ इख्तियार करें। और उसके बाद आखिर में आपने जो है वो अपना हवाला देना है, ठीक है। और चूँकि हमने ऊपर पेशानी पे शहर का नाम नहीं लिखा, हमने इम्तहानी मरकज़ लिखा, तो इस हवाले से आप जब अपना हवाला देंगे तो आपने भी अपना नाम नहीं लिखना बल्कि अलिफ बे जीम लिखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी कि आपने किस तरीके से इम्तहानी नुक्ता नज़र से ख़त तहरीर करना है। जी अज़ीज़ तालिबात, अब है आपके पास तफ़वीज़ कार, यानी आपने एक ख़त तहरीर करना है अपने वालिद साहब के नाम के, जिसमें उन्हें अपने मुस्तक़बिल में अपनाए जाने वाले पेशे से आगाह करना है। तो ये है आपकी असाइनमेंट, आपका तफ़वीज़, ठीक है। तो आपने इस ख़त को लिखना है और ग्रुप में भेजना है। तो इस तरह से हम अपने मौज़ू का इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया।